नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे एनिमल लवर यूट्यूब चैनल पे। तो मेरे किसान भाइयों, एक सब्सक्राइबर भाई ने हमें कमेंट करके पूछा है कि सर हमारी जो पशु है वो बहुत दुबली पतली है, कोई ऐसा फार्मूला बताएं जो हमारे पशुओं को मोटा तगड़ा कर दे। मेरे किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि महीने में कम से कम 200 से 300 कमेंट ऐसे आते हैं जो यही पूछते हैं कि हमारे पशुओं को मोटा तगड़ा कैसे किया जाए। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दिया जाए। मेरे किसान भाइयों, आपने अक्सर देखा होगा कि जो पशुपालक एक ऐसी भी पशु होती है उसको हरा चारा, दाना, दलिया और तमाम प्रकार की जो पशुओं का अनाज है जैसे गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा, बिनोला का खल, कॉटन सीड्स और सरसों की खल और चूनी चोकर से लेकर मिनरल मिक्सचर तक दे देते हैं, फिर भी उनका वेट गेन नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों होता है? कुछ ऐसी भी पशु होती है कि बहुत कम खाती है फिर भी अपने शरीर से स्ट्रांग रहती है। तो इसका एक ही रीजन हो सकता है दोस्तों, मेरे ख्याल से ये जीन्स का, जैसे कि उसकी मां पूरी तरह से स्वस्थ होगी और लंबी चौड़ी होगी तो वो जो जीन्स है उसका, जो उसका मतलब उसका पूर्वज, जिसका पूर्वज पहले से ताकतवर थे, मोटे तगड़े थे, लंबे थे, उसकी मां लंबी थी, तो उसका बेटा या बेटी भी होगा तो उसी आधार पे वैसा ही शरीर लेके आएगा। अगर उसकी मां पहले से ही कुपोषण की शिकार होगी और उसका बच्चा जो पैदा होगा तो मेरे किसान भाई वो वही दुबला पतला होगा। तो ये एक फर्क हो जाता है। और दूसरी बात, अगर हम चाहते हैं कि हमारी पशु, जैसे कि हमने अपने जो है कि 10 से 12 महीने का बछिया अपने घर पे रखा है और हम सोचते हैं कि 17 से 18 महीने में उसका गर्भ धारण हो जाए और उसको हम क्या करें कि उसका वेट भी गेन हो जाए, बॉडी जो है उसका अच्छे तरह से तैयार हो जाए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम आपके सामने एक ऐसा फार्मूला लेकर आए हैं, आयुर्वेदिक फार्मूला, जिसको अगर आप खिलाइएगा, गाय को खिलाइएगा तो उसका दूध भी बढ़ेगा। अगर वो दूध दे रही है तो दूध भी बढ़ाएगा, शरीर में किसी भी प्रकार के मिनरल्स और कैल्शियम की कमी नहीं होने देगा। अगर वो बछिया है तो उसका बॉडी डेवलपमेंट होगा, उसका वेट डेवलपमेंट होगा और वो गर्भधारण करने के लिए तैयार हो जाएगी। कितने दिनों में? तो मेरे किसान भाइयों मैं बता दूं कि 17 से 18 महीने में वो गर्भधारण करने के लिए तैयार हो जाएगी। उसके लिए कुछ आयुर्वेदिक फार्मूला है, बिल्कुल सस्ता है, जो आप महंगे महंगे दामों के कैल्शियम खरीद के लाते हैं, जो महंगे महंगे दामों के टैबलेट्स और विटामिन लाते हैं पशुओं के लिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होता है उसमें उतना होता भी नहीं है और आपको मतलब कंपनी के नाम पे पूरी तरह से लूटा जा रहा है। हमको एक सब बात समझ में आनी चाहिए कि भारतवर्ष जो है कि आयुर्वेद से ही भारतवर्ष का पहचान है और कोई भी ऐसा भारत में पेड़ पौधा नहीं है, खरपतवार नहीं है जो कि हमारे पशुओं के लिए उपयोगी नहीं है। बस हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं, उसका ट्राई नहीं करते हैं और सीधे हम दौड़े चले जाते हैं इंग्लिश मेडिसिन के ऊपर। तो हमें अपने आप पर थोड़ा सा विश्वास करना पड़ेगा और हमें जो है कि उस चीज को देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि वास्तव में क्या हमारे पशुओं के लिए कारगर है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वीडियो को लंबा ना करते हुए उस फार्मूले को मैं आपको लिखवाता हूं, एक कागज और कलम पे आप नोट कर ली। उसके लिए मेरे किसान भाई आपको कम से कम 100 ग्राम सफेद मूसली लेना होगा, 100 ग्राम सतावरी लेना होगा और 100 ग्राम अश्वगंधा लेना होगा। ये तीनों कम्युनिकेशन आपको 100-100 ग्राम लेने होंगे। किसी जड़ी बूटी के दुकान पे जाइएगा और उससे एकदम हिदायत करिएगा कि सर गौ को देना है, पशु को देना है, ओरिजिनल माल दीजिएगा, डुप्लीकेट मत दीजिएगा, ओरिजिनल लेके आइएगा और सिलबट्टे पर अथवा भूटी मिक्सी पर ये तीनों को अच्छे से कूट खान लीजिएगा और इसको पाउडर फॉर्म बना लीजिएगा 300 ग्राम का। अब इसमें क्या कीजिएगा मेरे किसान भाइयों कि आप जब भी अपने पशुओं को देना है तो एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको दलिया देना है। इसके साथ गेहूं का दलिया होना चाहिए, बाकी उसमें कोई अनाज नहीं होना चाहिए, इसलिए कि गेहूं में बहुत काफी मात्रा में जो है कि कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी और विटामिन होते हैं। तो मेरे किसान भाइयों, जैसे कि मक्का का नहीं देना है, आपको गेहूं का देना है। अगर आपको सिर्फ वेट गेन करना है पशु का, तो आपका पशु लगता है कमजोर है, तो आपको क्या करना है कि गेहूं का दलिया आप क्या करें कि अगर आपकी पशु अभी मिल्क नहीं दे रही है तो उसको आप तकरीबन 1 से 2 केजी आप गेहूं का दलिया सुबह में, 1 से 2 केजी आप गेहूं का दलिया शाम को आपको देना है। और उस गेहूं के दलिए में आपको क्या करना है, जैसे गेहूं का दलिया छोटा छोटा भाग में टुकड़ा करा लीजिए और कराने के बाद मेरे किसान भाइयों क्या कीजिए कि जो 300 ग्राम जो हो गया है कम, जो आयुर्वेदिक दवाई हमने आपको बताया था, तो उसमें से आपको 25 से 30 ग्राम आपको क्या करना है कि आपको सुबह में और 25 से 30 ग्राम आप शाम को, अगर आपके पास भैंस है तो आप 50 ग्राम सुबह में और 50 ग्राम शाम को सफेद मूसली, सतावर और अश्वगंधा का पाउडर आपको देना है। और अब क्या करना है
कि दोस्तों देखिए लाइट भी चला गया, तो अब क्या करना है कि आपको उसमें गुड़ रखना है अलग से। जैसे ही आप दाना दलिया बना लीजिएगा और उसमें सदावर का पाउडर मिला लीजिएगा, सफेद मूसली अश्वगंधा का, तो उसमें 2 से 250 ग्राम गुड़ भी मिला दीजिएगा। इससे आपके पशुओं को एनर्जी भी मिलेगा और आपकी पशु चाव से खा भी लेगी। तो मेरे किसान भाइयों, मुझे आशा है कि जो आपको मैंने फार्मूला बताया है पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही जानकारी लेने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। राम राम।